हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले अपने कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में 100% वाले आपको इसमें बहुत सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद से आपको ये 5 क्वेश्चन आज हम लोग सेलेक्टेड देने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में आपको 100% वही क्वेश्चन मिलेंगे। आप जरूर लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हर एक लेक्चर आपके पास में और बहुत ही जल्द हम लोग जैसे ही आप लोगों का एग्जाम जाएंगे, बहुत ही जल्द हम लोग आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अभी करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे अपने मल्टीपल प्रोग्राम। अब आपका प्लस प्लस रहेंगे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेंगे तो आपके इंटरनेशनल पर रहेंगे। तो अच्छे वक्त तक लाइव कोडिंग हब आपके साथ बना रहेगा। तो सभी लोग लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 की। हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम। आपके एग्जाम 29 तारीख को वाली है। पहले आपको इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट पे आपके बना रखे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे भी हमने आपको कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं। हमने यूनिट नंबर 1 है यूनिट को ऑलरेडी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की। तो हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाते हैं आपको बताना है। सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में हम सारे एग्जामिनेशन के साथ भी हम लोग बात करेंगे। कि हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 की। यूनिट 3 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो 100% आपका एक है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा नंबर 1, जो आपके क्वेश्चन जो पहला रहने वाला है यूनिट नंबर 3 से, वो आपको क्या रहेगा। सबसे पहले बोला जाएगा एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर प्लेक्सर हम लोग बोलते हैं एम विथ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ठीक है। इसी में से आपसे क्या पूछा जाएगा, मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर प्लेक्सर जिसे हम लोग बोलते हैं एम यू एक्स। अगर एम यू एक्स आपको आ जाए तो सीधे आप समझिए मल्टीप्लेक्सर होता है। तो ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सहित समझाइए। आपको यहाँ पे जो आंसर होंगे क्या होंगे भाई, ऑलरेडी हमने वन शॉट लेक्चर में आपको बता रखे हैं कि आपको मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, प्लेक्सर को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये हमारा कम्युनिकेशन सर्किट में गेट्स को मिलाकर हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जिस प्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर हमारा क्या काम करता है कि मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल इनपुट्स में आउटपुट में कन्वर्ट करता है। आप बोलेंगे कि मल्टीपल मल्टीपल इनपुट्स को पुट्स को कन्वर्ट करता है भाई, सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यही काम है आपका। अब इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो आप सिंपल तरीके से बनाते हैं कि सर हमारे पास जो ये ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारे मान के चलिए कि हमने 4 इनपुट ले लिया। ये हमारे पास इनपुट्स हैं, हमारे पास क्या है इनपुट्स है, इनपुट्स हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। और इसके कौन से हेल्प होते हैं, 2 हमारे पास सेलेक्टर होते हैं, जो सेलेक्टर के हेल्प से हम लोग इस डाटा को कन्वर्ट करते हैं। यही हमारा कहलाता है। ठीक है? तो ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है, इसका ब्लॉक डायग्राम है। अच्छे तरीके से हमने वन शॉट लेक्चर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो सारे लेक्चर को देखे होंगे तो आपको ये पता हो गया होगा कि हम क्या डायग्राम बनाए। सारी चीज़ों को आप आसानी से बात कर लें। ठीक है? तो ये आपके क्या है मल्टीप्लेक्सर। और यहीं पे आपको और ये क्वेश्चन को देख कर जाना है। क्वेश्चन को हम लोग बता देते हैं। आपको यहाँ पे पॉइंट देके अब बता दे रहे हूँ। आपको डी मल्टीप्लेक्सर को भी देख लेना है। बिल्कुल इसका अपोजिट होता है आपका मल्टीप्लेक्सर अपोजिट होता है। तो आपको डी मल्टीप्लेक्सर को भी देख कर जाना है, उसका ब्लॉक डायग्राम। तो ये दोनों आपका मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर। तो आपके ये भी चांस होते हैं डिफरेंस पूछने का मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का। तो आप 100% क्वेश्चन ट्राई करके तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाले हैं, जो 100% आपके क्वेश्चन
ही जाएँगे, 100% आएँगे। ये नहीं कि आपको ये छोड़ कर गए, आपको क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। हम वो आपका मल्टी या चाहे आपको डीमल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सर, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएँगे आपके। आप ज़रूर ये दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत सरल भी है आपके यूनिट नंबर 2 पे। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन इनकोडर। अभी आपने जो भी बच्चे आप लोग वन शॉट लेक्चर देखे होंगे, वहाँ पे आपको पता होगा कि इनकोडर और डिकोडर क्या होते हैं। इनकोडर और डिकोडर सर्किट बनाइए। इनकोडर और डिकोडर सर्किट के बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे पूछा जाएगा। हिंदी में जैसे बात करें इनकोडर, कोडर और डिकोडर, डिकोडर सर्किट समझाइए। कि भाई तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास जो इनकोडर होते हैं, जो डिकोडर होते हैं, उनका सर्किट के बारे में बताना है कि इनकोडर क्या होते हैं, डिकोडर क्या होते हैं। तो आपको आसानी तरीके से यहाँ पे आप लिखना क्या है, क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको इनकोडर के बारे में बात करनी है, तो ऑलरेडी आपको डायग्राम और आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको यहाँ पे बात करना है, ऑलरेडी हमने वन शॉट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। आप जाकर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और आपको एग्जाम में 100% को मिल। बात कर लेते हैं अगर आप तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे हम लोग बात करते हैं अपने नंबर थर्ड की। ये हमारे पास जो रहने वाले हैं क्वेश्चन, ये क्या है, एक्सप्लेन प्लेन हाफ एडर, हाफ एडर एंड फुल एडर, एडर जो हमने ब्लॉक डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से हाफ एडर और फुल एडर अब आसानी तरीके से इसको भी पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पे आपको क्या है, आप लिखिए सर कि हमारे पास हिंदी में हाफ एडर और फुल एडर समझाइए। तो यानी आपको हाफ एडर के बारे में और फुल एडर के बारे में आपको समझाना है। तो हाफ एडर क्या करते हैं कि सर हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं। आपको बिल्कुल अगर सटीक डायग्राम बनाए बिल्कुल छोटा-मोटा डायग्राम जी, तो आपको अच्छे तरीके से हमने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, डायग्राम के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके हमने समझा रखा है। तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है और बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको वन शॉट लेक्चर हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर इसको आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन 100% जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके 100% की कैटेगरी में आते हैं। ये क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, ज़रूर इसको पढ़ कर जाइए, देख कर जाइएगा। यहाँ पे हमने बात किया क्वेश्चन, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है। नंबर 4 क्या है, किस तरह से आपसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपका जो 4 है, उसमें हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन हाफ सब्ट्रैक्शन फैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर फैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी वन शॉट लेक्चर में अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन डायग्राम के साथ और इसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रखे हैं। हाफ सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और फुल सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन समझाइए। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखे हैं वन शॉट लेक्चर में, तो वहाँ से जाके हाफ सब्ट्रैक्शन और फुल सब्ट्रैक्शन का भी आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने डायग्राम बनाए रखे हैं, लॉजिक डायग्राम बिल्कुल आसानी से आपको, बिल्कुल आपने जो भी स्टूडेंट थर्ड को देखिए वन शॉट में पता होगा कि एक्सप्लेन हमारे हाफ सब्ट्रैक्शन फुल सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, किस तरह से इसका लॉजिक डायग्राम बनते हैं। सारे क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को भी जब आप देख कर जाइएगा और पढ़ कर जाइएगा, कि आप आसानी तरीके से इस क्वेश्चन आप बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाले हैं अपने के। क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्लेन इन 7 सेगमेंट सेगमेंट डिकोडर कोडर एंड बीसीडी इनकोडर के बारे में बताइए। तो हमने 7 सेगमेंट जिसमें हमने 7 एलईडी के बारे में पढ़ रखा था और बिट जिसमें हम लोग बीसीडी में का मतलब क्या होता है कि 4 बाइनरी बिट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमने वन शॉट लेक्चर में आज से आगे हिंदी में आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा 7 सेगमेंट सेगमेंट कोडर कोडर और बीसीडी इनकोडर कोडर समझाइए। ठीक है? तो ये बिल्कुल आपके आसान क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 7 सेगमेंट के बारे में। 7 सेगमेंट के बारे में आपको बता देना भाई। 7 एलईडी होते हैं, हम लोग 0 पे ऑन करते हैं, 0 पे ऑफ करते हैं, ऑन होता है। और इसी तरह से जिसमें हमारे ये क्या है, एक ये डिवाइस होते हैं, एलईडी में होते हैं, यहाँ पे एलईडी में लगे होते हैं, आपके कैलकुलेटर में लगे होते हैं, आपकी स्टेशन हम लोग बात करते हैं। इस तरह से हमने बारे में बात किया था, इस तरह से हमने सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 7 सेगमेंट और इसके बारे में हमने वन शॉट लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने आपको बता रखा है। तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ कर जाइएगा। बीसीडी के बारे में बताएंगे, बीसीडी इनकोडर क्या है, तो मान के चलिए हमारे पास 1 है, अब इसी को BCD में कन्वर्ट करना है। हमारे पास हो जाते हैं वो क्या होते हैं 00 0, ये 4 बिट में तो कन्वर्ट हमारा क्या हो जाता है बीसीडी हो जाते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक हम आईडी क्रिएट कर सकते हैं, वो बीसीडी आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका हो जाते हैं बीसीडी आईडी। बिल्कुल आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़कर जाना है और इस क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। यही से 5 क्वेश्चन में से आपको तो देखने को मिलेगा और थर्ड से आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को पढ़कर, देखकर, वन शॉट लेक्चर को एनालाइज कर कर पूरे चीज़ों को आपको आसानी से पढ़कर जाना है। ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतनी ही बात करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अभी तक जो भी स्टूडेंट लाइव कोडिंग हमको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास जो भी आप सारे बच्चों के पास आप ज़रूर शेयर करें, कि उनका भी है आपके। ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतने ही मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब स्टूडेंट को जय हिंद।